हाय एवरीवन। आज आप लोगों को हम सिंथेसिस के बारे में बताएंगे कि सिंथेसिस क्या होता है, उसके अंतर्गत हमें किन चीज़ों का अध्ययन करना है और उसके बाद हम सिंपल सेंटेंस के बारे में बताएंगे और सिंपल सेंटेंस के एक पार्ट को करके भी दिखाएंगे। तो सिंथेसिस को समझते हैं। सिंथेसिस को हिंदी में कहते हैं संश्लेषण, समन्वय, मिलावट। यानी जब दो या दो से अधिक चीज़ों को निश्चित नियमों के आधार पर मिलाया जाता है तो उसे कहते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस के जो पार्ट हैं वो 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है हमारा सिंपल, दूसरा पार्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स, तीसरा पार्ट है हमारा कंपाउंड। सिंपल को हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य, कॉम्प्लेक्स को हिंदी में कहते हैं मिश्रित वाक्य और कंपाउंड को हिंदी में कहते हैं संयुक्त वाक्य। तो सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस, इन तीनों चीज़ों का अध्ययन किया जाता है सिंथेसिस के तहत। हम सबसे पहले सिंपल का अध्ययन करेंगे, सिंपल सेंटेंस के बारे में जानेंगे कि सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं। तो जब बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की कि सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, तो बड़ा आसान है। सिंपल सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जहां मेन वर्ब या जिसको फाइनाइट बोलते हो, फाइनाइट वर्ब जहां पर हमारी एक होगी उस सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे। अर्थात तात्पर्य और मतलब ये है कि सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब हो सकती हैं लेकिन मेन वर्ब, फाइनाइट वर्ब केवल सेंटेंस में एक ही होगी, तो वो सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस कहलाता है। अब मेन वर्ब, फाइनाइट वर्ब पहचानोगे कैसे, उसे देख लेते हैं हम लोग। ये है हमारा मेन वर्ब और फाइनाइट वर्ब पहचानने का तरीका। मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब, इसके पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो नाउन आएगा, नाउन नहीं होगा तो प्रोनाउन आएगा, और प्रोनाउन नहीं होगा तो कंजक्शन आएगा, और कंजक्शन भी नहीं होगा तो फिर सेंटेंस हमारा इम्परेटिव होगा। तो समझ लेना वहाँ पर आने वाली वर्ब मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब है। फिर से देख लो, मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब को पहचानने के लिए आप ये याद रखिएगा, उसके पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो नाउन आएगा, नाउन नहीं होगा तो प्रोनाउन आएगा, प्रोनाउन नहीं होगा तो कंजक्शन होगा, और कंजक्शन भी नहीं होगा तो सेंटेंस अगर हमारा इम्परेटिव होगा तो इम्परेटिव में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी होगी वो हमारी समझ लेना मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब होगी। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। ये हमारा एक सेंटेंस लिखा है मोहन इज़ प्लेइंग इन द फील्ड। पहला सेंटेंस ये लिखा है, हमने देखा ये वर्ब है, पूरे सेंटेंस में एक वर्ब है और उसके पहले हेल्पिंग वर्ब भी है, तो ये हमारी मेन वर्ब हो गई, ये हमारी फाइनाइट वर्ब हो गई। दूसरे सेंटेंस में हमने देखा मोनू प्लेट वेल लिखा है, इसमें पूरे सेंटेंस में एक वर्ब है और इसके पहले प्लेट के पहले मोनू नाउन है, तो वर्ब के पहले नाउन है, यहाँ वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब था। तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं, ही प्लेस क्रिकेट इन द ग्राउंड। देखा हमने वर्ब एक ही है इसमें, उसके पहले लेकिन ये प्रोनाउन है, तो ये भी मेन वर्ब, ये भी मेन वर्ब, ये भी मेन वर्ब। तो इसके पहले हेल्पिंग वर्ब आया था, इसके पहले नाउन आया था, इसके पहले प्रोनाउन आया था, तो इसलिए ये तीनों हमारी मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब हैं। ये भी एक सेंटेंस हमने लिखा है, दे केम एंड हेल्प्ड मी। हमने देखा इसमें 2 वर्ब हैं, एक ये वर्ब है, एक ये वर्ब। इसके पहले प्रोनाउन है तो ये मेन वर्ब, इसके पहले ये कंजक्शन है तो ये भी मेन वर्ब। सेंटेंस में मेन वर्ब अब 2 हो गई, तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस जो है वो बिल्कुल नहीं है। ये याद रखिएगा, ये सिंपल सेंटेंस नहीं। क्या है, इसे आगे जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। मेन वर्ब पहचानने का तरीका हम बता रहे हैं अभी। इसके पहले कंजक्शन आया है तो ये मेन वर्ब हो गई, इसके पहले प्रोनाउन आया है तो ये मेन वर्ब हो गई। अब गो देर, ये तो हमारा सेंटेंस इम्परेटिव है, तो ये गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और तुम्हें पता है गो के पहले हमेशा इम्परेटिव में यू छिपा रहता है, तो इसलिए हमारा गो जो है वो मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब है। इस तरह से आप पहचान लिए कि ये मेन वर्ब हैं। अब हम 3-4 सेंटेंस और लिख देते हैं, उसमें आप पहचानिए, देखिए पहचान पाते हैं कि नहीं पहचान पाते हैं। तो हमने एक सेंटेंस लिखा, सीइंग दिस ही केम टू मी। हमने देखा इस सेंटेंस में 2 वर्ब हैं, एक ये वर्ब है, एक ये वर्ब है। हमने देखा सी में आईएनजी लगी, इसके लिए ये तो इम्परेटिव भी नहीं है, आईएनजी लग गई तो इसलिए ये हमारी मेन वर्ब नहीं हो सकती। इसके केम के पहले ही प्रोनाउन है तो इसलिए ये मेन वर्ब हो सकती है। पूरे सेंटेंस में हमने देखा मेन वर्ब एक ही दिख रही, तो इसलिए ये सेंटेंस हमारा सिंपल हो गया। दूसरा है हमारा आई वांट टू गो देयर। हमने देखा 2 सेंटेंस, इस सेंटेंस में 2 वर्ब हैं, एक वांट है, गो है।
वांट के पहले हमने देखा आई प्रोनाउन, तो ये हमारी मेन वर्ब हो गई। गो के पहले टू प्रीपोजिशन है, इन्फिनिटिव है ये, तो इसलिए हमारा ये मेन वर्ब नहीं हो गया। तो पूरे सेंटेंस में मेन वर्ब एक ही है, इसलिए हमारा ये सेंटेंस भी सिंपल हो गया। तीसरा सेंटेंस हमने देखा हियरिंग द नॉइज ही केम आउट टू सी। इस सेंटेंस में हमने देखा 3 वर्ब हैं, एक हियरिंग, एक केम, सी। हियरिंग में एनजी लगी, इसके पहले कुछ है भी नहीं, तो इसलिए हम क्या करें, ये मेन वर्ब नहीं। केम के पहले ही आया तो ये मेन वर्ब है। सी के पहले टू है, ये इन्फिनिटिव है, इसलिए ये मेन वर्ब ये भी नहीं। पूरे सेंटेंस में मेन वर्ब एक है, तो ये भी हमारा सेंटेंस सिंपल है। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं आप पहचान पाएंगे कि सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं। आगे देखते हैं, अब सिंपल सेंटेंस के बारे में बात करते हैं हम लोग। सिंपल सेंटेंस उम्मीद करते हैं पहचान गए होंगे कि सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं। सिंपल सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जहां मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब एक हो। वर्ब एक से ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन मेन वर्ब एक ही होगी, तो सेंटेंस हमारा सिंपल होगा। सिंपल में हम बात करेंगे अब इन्फिनिटिव सेंटेंसेस की। इन्फिनिटिव का मतलब होता है जब वर्ब के पहले हमारा टू लग जाए। जब वर्ब के पहले टू लग जाएगा तो समझ लेना वो हमारा इन्फिनिटिव कहलाता है। अब हमें इन्फिनिटिव की सहायता से सेंटेंस सिंपल बनाने हैं। सिंपल बनाते समय एक बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, सेंटेंस को अर्थ के अनुसार बना लीजिएगा, लेकिन मेन वर्ब एक ही हो। इस बात को हमेशा याद रखोगे तो सेंटेंस गलत नहीं होंगे। आइए देखते हैं इन्फिनिटिव के आधार पर सेंटेंस को सिंपल कैसे बनाया जाता है। यह है हमारा पहला सेंटेंस। लिखा है आई एम गोइंग टू कानपुर, मैं कानपुर जा रहा हूँ। फिर दूसरा लिखा आई वांट टू बाई ए बुक, मुझे किताब खरीदना है या मैं किताब खरीदना चाहता हूँ। सेंटेंस को बोला गया सिंपल बनाओ। अब हमने देखा 2 सेंटेंस लिखे हैं, 2 सेंटेंस को इन्फिनिटिव के नियम की सहायता से हमें सेंटेंस को सिंपल बनाना है। हालांकि एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में ये नहीं कहा जाता है कि आप इन्फिनिटिव की सहायता से बनाएं या किसी दूसरे नियम की सहायता से सिंपल बनाएं। वहाँ तो यही कहा जाता है कि इसको सिंपल बना दीजिए बस। तो वहाँ ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। अभी तो हम बात इन्फिनिटिव की कर रहे हैं, इसलिए इन्फिनिटिव की सहायता से हमें सिंपल बनाना है। तो कभी कभी सेंटेंस 2 होंगे, कभी कभी 3 होंगे। उन दोनों या तीनों सेंटेंस को एक में जोड़ना है इन्फिनिटिव के नियम के आधार पर और सिंपल बनाना है। यानी सिंपल बनाते समय ये भी याद रखना हमारी मेन वर्ब एक होनी चाहिए। तो लिखा आई एम गोइंग टू कानपुर, मैं कानपुर जा रहा हूँ, ठीक। आई वांट टू बाई ए बुक, मैं किताब खरीदना चाहता हूँ, मतलब पहले कानपुर जाएंगे फिर किताब खरीदेंगे। तो पहले इतना हो गया, मैं कानपुर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू कानपुर। अब आई एक बार हो गया, इसलिए ये आई हटा दो। एक बार हेल्पिंग वर्ब हो गई, तो इसलिए वांट भी हटा दो। दूसरी वर्ब को इससे जोड़ दो, तो टू बाई ए बुक बन गया। तो आई एम गोइंग टू कानपुर टू बाई ए बुक, मैं किताब खरीदने के लिए कानपुर जा रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ, सेंटेंस में हम चेक करते हैं कि हमारी मेन वर्ब एक है, तो हमने देखा एक ये वर्ब है, एक ये वर्ब। सेंटेंस में 2 वर्ब हैं। अब हमने देखा इसके पहले तो हेल्पिंग वर्ब आया, तो इसलिए ये मेन वर्ब हो गई। इसके पहले ये प्रीपोजिशन है, यानी ये इन्फिनिटिव हो गया, तो ये मेन वर्ब नहीं हो सकती है। पूरे सेंटेंस में मेन वर्ब एक है, तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल बन गया। इस आधार पर सेंटेंस को सिंपल बनाया जाता है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं हम लोग। दूसरा सेंटेंस लिखा हमारा ही इज़ वेरी ओल्ड, वो बड़ा बूढ़ा, ही कैन नॉट रन फास्ट, वो तेज़ नहीं दौड़ सकता है। अच्छा, वेरी वाले सेंटेंस की कभी भी सिंपल सेंटेंस बनाने को आए तो वेरी हटाकर TOO लगा दीजिएगा, और फिर बाद में सब्जेक्ट से नॉट तक हटाकर TO2 लगाना, बन जाएगा। तो ही हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वेरी हटाकर 2 लगा दिए, फिर ओल्ड बचा था, ही कैन नॉट हटाकर 2 लग दिए, जो बचा है वो लिख दिए। इस तरह से हमारा सेंटेंस सिंपल बन गया। वेरी वाले सेंटेंस को सिंपल जब बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, वेरी हटाकर TOO लगाना, ये बस याद रखना। और सब्जेक्ट से दूसरे वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट से नॉट हटाकर TO2 लगाना, और इस तरह से सेंटेंस उतार देना, बन जाएगा। तो ही इज़, वेरी हटाकर 2 ओल्ड, सब्जेक्ट से नॉट हटाकर 2, और जो बचा है वो लिख दिए। इस तरह से हमारा सेंटेंस सिंपल बन गया। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग। इस बार सेंटेंस हमारा लिखा है यू हैव सम ड्यूटीज़, तुम्हारे कुछ कर्तव्य हैं। आगे लिखा है यू मस्ट परफॉर्म देम, आपको उन्हें अवश्य करना चाहिए। तो इसका मतलब है सेंटेंस को सिंपल बनाना है। तुम्हारे कुछ कर्तव्य हैं, तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, और तुम्हें उन्हें करना चाहिए, निभाना चाहिए। तो जब जिम्मेदारियां होंगी जब भी तो निभाएंगे। तो इसका मतलब ये पहले सेंटेंस आएगा यू हैव सम ड्यूटीज़। अब यू कॉमन हो गया तो यू हटा दिए। एक बार हेल्पिंग वर्ब हैव लगा चुके हैं, इसलिए मस्ट भी हटा दिए। दूसरे वर्ब को टू से जोड़कर लिख दिए, तो टू परफॉर्म देम आया, ड्यूटीज़ के लिए ड्यूटी लिख चुके हैं, इसलिए इसको हटा दो। तो इस तरह से हमारा बन गया
यू हैव सम ड्यूटीज़ टू परफॉर्म। इस तरह से सेंटेंस सिंपल बन गया। कैसे बना फिर से देख लीजिएगा। लिखा है यू हैव सम ड्यूटीज़, तुम्हारे कुछ कर्तव्य हैं, तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, तुम्हारे कुछ काम हैं। यू मस्ट परफॉर्म देम, तुम्हें उन्हें ज़रूर करना चाहिए। तो मतलब तुम्हारे कुछ जिम्मेदारियां हैं तो पहले इतने लिख दो, यू हैव सम ड्यूटीज़। अब यू कॉमन हो गया इसलिए यू हटा दो। हेल्पिंग वर्ब एक बार लग चुकी इसलिए इसको मत लगाओ। और परफॉर्म को एक बार वर्ब हो गई, दूसरी वर्ब को जोड़ने के लिए टू से लगा दो। और देम आया है ड्यूटीज़ के लिए इसलिए ड्यूटीज़ लिख चुके हो तो इसको हटा दो। तो इस तरह से हो गया यू हैव सम ड्यूटीज़ टू परफॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस आता है सी वांटेड टू एडुकेट हिम, वो उसे शिक्षित करना चाहती है। सी सेंट हिम टू दिल्ली, उसने उसे दिल्ली भेजा। तो वो उसे शिक्षित करना चाहती थी, उसने उसे दिल्ली भेजा। अब सेंटेंस को सिंपल बनाना है तो मतलब उसे शिक्षित करना था, उसने उसको दिल्ली भेज दिया। तो मतलब उसने शिक्षित होने के लिए उसे दिल्ली भेजा। तो पहले दिल्ली भेजेगी फिर बाद में शिक्षित होगा, तो ये काम पहले होगा। तो सी सेंट हिम टू दिल्ली पहले तो कर दो। अब सी एक बार हो चुका तो इसलिए ये वाला सी हटा दो। एक बार वर्ब हो गई तो वांटेड हटा दो, टू से जोड़ दो। तो ऐसे हो गया टू, और ये शिक्षित जो है वो ऑब्जेक्ट वाला होगा इसलिए पैसिव बना दो, टू बी एडुकेटेड। इस तरह से हो गया सी सेंट हिम टू दिल्ली टू बी एडुकेटेड। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस सिंपल बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आता है आई हियर्ड ऑफ योर सक्सेस, मैंने तुम्हारी सफलता के बारे में सुना। आई वॉज प्लीज्ड, मैं बड़ा प्रसन्न था। यानी कि तुम्हारी सफलता के बारे में सुनकर मैं बड़ा प्रसन्न था। मैं बड़ा प्रसन्न था तो आई वॉज प्लीज्ड। सुनकर टू हियर, तुम्हारी सफलता योर सक्सेस। तो ऐसे हो गया आई वॉज प्लीज्ड टू हियर योर सक्सेस। आई वॉज प्लीज्ड कर दिए पहले, तो ये आई कॉमन तो इसको हटा दिए। सुना है तो टू से जोड़ दिए, टू फर्स्ट फॉर्म टू हियर, और तुम्हारी सफलता योर सक्सेस बन गया हमारा आई वॉज प्लीज्ड टू हियर योर सक्सेस। इस तरह से सेंटेंस हमारा सिंपल बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा रहता है सी हैड नो मनी, उसके पास पैसे नहीं है। सी कुड नॉट गिव अवे एनी, वो पैसे दे भी नहीं सकती है, वो दे भी नहीं सकती थी। उसके पास पैसे नहीं थे, वो दे भी नहीं सकती थी। तो उसका मतलब है उसके पास देने के लिए पैसे नहीं थे। तो पहले उसके पास पैसे नहीं थे तो सी हैड नो मनी। सी एक बार हो चुका है इसलिए इसको हटा दो। एक बार हेल्पिंग वर्ब हो गई, इसको हटा दो। अब हम टू से जोड़ देंगे, टू गिव अवे एनी। चूँकि नॉट निगेटिव आगे हो गया इसलिए नॉट भी हट गया। तो इस तरह से होगा हमारा सी हैड नो मनी टू गिव अवे एनी। इस तरह से हमारा सेंटेंस लिखिए। यानी दूसरी वर्ब को टू से जोड़ देना है। ये हमारा इन्फिनिटिव के आधार पर सेंटेंस सिंपल बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सेंटेंस आता हमारा ही कीप्स सम फियर्स डॉग्स, उसके पास कुछ बड़े भयंकर कुत्ते हैं। दे विल गार्ड हिज हाउस, वे यानी कुत्ते उसके घर की रक्षा करेंगे। दे विल कीप अवे रॉबर्स, वे यानी कुत्ते जो हैं डाकुओं को दूर रखेंगे। मतलब उसके पास अपने घर की रक्षा करने के लिए कुछ कुत्ते हैं जो डाकुओं को दूर रखेंगे। जो नहीं लगाना है, जो लगाएंगे तो आप कॉम्प्लेक्स में पहुंच जाएंगे। हमें सिंपल बनाना है तो मतलब उसके पास पहले कुत्ते होंगे तो इतना कर लो ही कीप सम फियर्स डॉग्स। वो कुत्ते किस लिए हैं? गार्ड, घर की रक्षा के लिए। तो टू गार्ड हिज हाउस हो गया। एंड से जोड़ दो, एंड टू कीप अवे रॉबर्स। एंड हालांकि कंपाउंड में आता है लेकिन यहाँ पर एंड के तुरंत बाद टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसलिए इन्फिनिटिव हो गया, तो ये मेन वर्ब नहीं हुई। तो इस तरह से हो गया डाकुओं को दूर भगाने के लिए और घर की रक्षा करने के लिए उसके पास कुछ बड़े भयंकर कुत्ते हैं। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस सिंपल बन गया। चेक भी कर लो सेंटेंस हमारा सिंपल हुआ है कि नहीं। मेन वर्ब एक ही है, नहीं एक ये वर्ब है, एक ये वर्ब है, एक ये वर्ब है। इसके पहले प्रोनाउन तो ये मेन वर्ब, इसके पहले प्रीपोजिशन ये मेन वर्ब नहीं, इसके पहले प्रीपोजिशन ये भी मेन वर्ब नहीं। तो पता चला सेंटेंस में मेन वर्ब एक है तो सेंटेंस सिंपल हमारा हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा होता है द बुक वॉज वेरी डिफिकल्ट, किताब बड़ी कठिन थी। सी कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं सकी। सिंपल बनाना है। अभी बता दें वेरी वाले सेंटेंस को सिंपल बनाना है टू से बनाया करो, टी डबल ओ लगा देना यहाँ पर, और इस सब्जेक्ट से नॉट हटाकर आप सिर्फ टू लगाना और हमारा सेंटेंस बन जाएगा। तो ऐसा का द बुक वॉज वेरी डिफिकल्ट, तो ऐसा का द बुक वॉज टू डिफिकल्ट। तो इतना तो आपको समझ में आया। इधर का सब्जेक्ट बुक है, इधर का सब्जेक्ट अलग है, तो इसलिए जब सब्जेक्ट अलग अलग हों दोनों सेंटेंस के तो इसको फार करके लिखा जाता है। फार हर कर दिए और इस सब्जेक्ट से नॉट हटाकर टू लगाया, जो बचा है वो लिख दिए, हमारा सेंटेंस सिंपल बन गया। तो ये उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ना समझ में आया फिर से देख लीजिएगा। वेरी वाले सेंटेंस में वेरी हटाकर आपको टी डबल ओ लगाना है, उसके बाद में
जब इधर का सब्जेक्ट अलग हो, इधर का सब्जेक्ट अलग हो, तो फार करके ऐसा ऑब्जेक्ट कर दो और सब्जेक्ट से ना हटाकर सिर्फ टी और टू लगा दो और सेंटेंस सिंपल बन गया आपका। तो द बुक वाज टू डिफ़िकल्ट, फार हर कर दो और टू अंडरस्टैंड, इस तरह से होगा द बुक वाज टू डिफ़िकल्ट फॉर हर टू अंडरस्टैंड।